बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा और धीरे धीरे ये असर आएगा। साफ तौर पे अभी केवल एक नोटिफिकेशन आया है कि पीएम मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये ऐलान किस तरीके का है, सीएए को लेकर का है या फिर चुनावों से पहले उनका कुछ एक भाषण है। साफ तौर पे कुछ देर का इंतजार करना होगा। साफ तौर पे सीएए को अगर बात करें, सीएए को लेकर के देश में काफी भ्रमित खबरें फैलाई जा रही थी, लोगों को बरगलाया जा रहा था, लोगों को भ्रमित किया जा रहा था। लेकिन साफ तौर पे आपने देखा कि जब रिपब्लिक के समिट में अमित शाह खुद पहुंचते हैं, उन्होंने कई सारी बातें क्लियर कर दी कि जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा था, उस तरीके से ये सीए कानून नहीं है, जबकि सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों से पहले ये सीए लागू पूरे देश में कर दिया जाएगा। साफ तौर पे आपने देखा कि जब रिपब्लिक के समिट में अमित शाह पहुंचे थे, उन्होंने पूरी बातें पूर्ण रूप से क्लियर कर दी थी। अब देखने वाली बात होगी थोड़ी देर के बाद जब पीएम यहां पर जो सूचना आई है, साफ तौर पर जो नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री की तरफ से निकल के सामने आई है कि पीएम भाषण देंगे, वो किस पे वो अंकित करते हैं। क्या सीए को लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है या फिर कुछ और, या चुनावों को लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी हिमानी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक बार जरा सत्य विजय का भी रुख करती हूँ, क्योंकि सत्य विजय चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो इस तरह के कोई भी ऐलान रहे हो, जाहिर सी बात है कि उसके बाद अगर कुछ भी इस तरह का कोई खबर आती है कि प्रधानमंत्री संबोधन उनका होने वाला है, क्या कुछ आखिर कह सकते हैं, क्या ऐलान कर सकते हैं, तो एक कौतूहल का विषय वो हो जाता है। जाहिर सी बात है कि वैसा ही कौतूहल वहां भी देखने को मिल रहा होगा कि क्या वो ऐलान हो सकता है, उनकी जिंदगी से जुड़ा कोई ऐलान हो सकता है, उन पर क्या इसका असर पड़ सकता है। लेकिन सीए को लेकर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से चर्चा चल रही है। खुद हमारे में जिस तरह से उन्होंने ये कहा, एक मोहर लगाई कि हाँ चुनाव से पहले ही आएगा, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उस पर कुछ कहें। लेकिन वहां से किस तरह की आपको रिएक्शंस देखने सुनने को मिल रहा है? सत्य विजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर मध्य प्रदेश या पूरे देश के लिहाज से बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश में भी हम तमाम कई बार जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की समिट में अमित शाह ने बोला था, तब भी हमने मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से उनके व्यू जाने थे, मध्य प्रदेश की जनता की राय जानी थी। सबका यही कहना था कि सीए को लेकर अगर बात करें तो ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तो इसलिए जो भ्रम फैला रहे हैं उनको एक आईना दिखाने की कोशिश मध्य प्रदेश की जनता ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जरिए की थी। और कुछ मिनटों का समय बचा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट करेंगे। हमेशा की तरह वो एक सरप्राइज देते हैं। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सीए को लेकर ये अनाउंसमेंट हो सकता है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी जिस तरह से अपडेट दे रहे थे कि सीए को लेकर ही लगभग ये तय माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और इससे एक पत्थर की लकीर का उदाहरण देते हुए इस बात का जिक्र उन्होंने किया था। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश और तमाम जगह की मैं बात करूं, हर जगह हम अपने सोर्सेज से और लोगों से बात करते हैं तो सबका यही कहना है कि एक विधान, एक निशान, एक संविधान, और इसी तरह से पूरे देश में सीए लागू होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता का भी ये कहना है। उत्तराखंड का हवाला दिया जाता है, मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं से हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब अगर ये होता है तो अच्छी बात है। अब अगर ये होता है तो अच्छी बात है। एक बार जरा गुरसिमरन का हम रुख करते हैं, क्योंकि जब 370 हटाने का वहां से फैसला हुआ था, उसे लेकर भी कई तरह की जो आवाजें हैं वो उठी थी। बल्कि वहीं के जो हुक्मरान हैं वो तो ये तक कहते रहे कि कोई झंडा उठाने वाले नहीं मिलेगा, और इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो कही गई थी। लेकिन एक वो फैसला था, और क्या एक और ये बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करेंगे, ये कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं गुरसिमरन। जी मानी, तमाम क्यासराइयों के बीच एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा जो है घोषणा करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा जब भी हुई है वो एक लार्जर ऑडियंस के ले रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा देश के लोग जो हैं एक तो उस पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे 2014 की बात की जाए, चाहे राम मंदिर की बात की जाए या धारा 370 को तोड़ने की, वो तमाम एजेंडे पूरे हो चुके हैं। एक जो बाकी है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। और जिस बीच जैसे ये खबर आई, सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने खबर ब्रेक की कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी हो सकती है। उसके ठीक बाद ये खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चंद आधे घंटे के समय में उनका संबोधन है, तो इससे उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन तमाम लोग जो हैं वो अब टकटकी प्रधानमंत्री की ओर लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री का वो बड़ा ऐलान क्या होगा, क्योंकि जब बड़ा ऐलान क्या होगा। और अगर अजय दुबे आपको याद हो तो आज जब प्रधानमंत्री वो संबोधित कर रहे थे, वो जो एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई, तो उस वक्त वो जब INDI
ये गठबंधन पर प्रहार कर रहे थे, हमला बोल रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक ये भी कहा कि उन्हें विराट और विशाल पसंद है। हर चीज, तो कोई फैसला हो या कुछ भी हो, विराट और विशाल वो होना चाहिए, उसी पर वो काम करते हैं, उसी के लिए वो काम करते हैं। ये तो कई तरह की बातें कही गई, लेकिन क्या अपनी इन बातों में कहीं वो कुछ इंडिकेट भी कर रहे थे, कोई संदेश भी दे रहे थे? और वो संदेश ये हो सकता है जो अभी कुछ ही मिनटों में ऐलान होने वाला है। प्रधानमंत्री की कही तमाम बातों निश्चित ही प्रधानमंत्री की कही तमाम बातों में जो लोग हैं संकेत खोजते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री जो उनकी होती है उसमें अर्थ खोजे जाते हैं। और इन सब तमाम बातों के बीच में जिस तरीके से गृह मंत्री ने रिपब्लिक के कार्यक्रम में, हमारे कॉन्क्लेव में बात कही, ये तो निश्चित था कि आने वाले समय में ये होना है। और प्रधानमंत्री के अभी जो भाषण है उसको लेकर लगातार सुगबुगाहट है, चर्चाएं गर्म है, तमाम पॉलिटिकल जो कार्यालय है, तमाम जो नेता है लोग, उनके बीच भी चर्चाएं जारी है। और सीए का कानून जिसको लेकर तमाम तरह के भ्रम पहले फैलाए गए, तमाम तरह की बातें कही गई, उसको लेकर स्पष्टता की जो बात है लगातार सरकार अपनी तरफ से देती रही। उत्तर प्रदेश में भी सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन की कोशिश होती रही। और लगातार पिछले कई दिनों से जो अंदर खाने पुलिस अधिकारियों की बैठक है उसमें अधिकारियों को ब्रीफ करते रहा गया कि तैयारी करके रखिए, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से पुलिस डिप्लॉय की गई है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी अलग तरीके से इंतजाम किए गए हैं। और जिन जगहों पर प्रोटेस्ट पिछली बार देखने को मिला गया था, ऐसी जगहों को भी मार्क किया गया है। तो जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसने संवाद का रास्ता तो रखा ही है, समझाने का प्रयास तो किया ही है, लेकिन कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति ना बने उसको लेकर भी तैयारी कर रखी है। तो ये इंतजाम उत्तर प्रदेश की तरफ से अब से कुछ देर में जब प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे तो भूमिका स्पष्ट होगी। लेकिन निश्चित ही जिस तरीके से गृह मंत्री ने अब रिपब्लिक के कॉन्क्लेव में बात रखी थी उसको लेकर चर्चाएं अब जब स्थिति स्पष्ट होगी थोड़ी देर बाद उसको लेकर सड़कों पर निश्चित ही सीए को लेकर हो रही है। बिल्कुल अजय, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा एक बार सलोनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं जरा यहां पर रुख करती हूं। और सलोनी, उस तरह की स्थिति, क्योंकि जब 2019 में चुनावों से ठीक पहले इसका ऐलान किया गया था, तब हमने देखा था कि किस तरह की स्थिति बन गई थी, शाहीन बाग से लेकर और तमाम सड़कों पर किस तरह, और उत्तर प्रदेश में भी देखे थे हमने इस तरह के आयोजन। वो वैसी कोई स्थिति ना हो उसके लिए भी अजय देखिए बता रहे हैं कि वो व्यवस्था भी यहां पर की गई है, लोगों को समझाना बुझाना, सही बात उन तक पहुंचाना कि भैया नागरिकता छीनी नहीं जा रही है किसी की, बल्कि जो वो 3 पड़ोसी देश हैं उन्हें वो जो प्रताड़ित किए गए हैं, वो जो शरणार्थी यहां पर आए, ये उन्हें तेजी से नागरिकता देने का कानून है। बिल्कुल मानी, जैसा आपने कहा कि भारी विरोध देखा गया था सीए को लेकर पूरे देश में ही, और खास तौर पर सलोनी एक वर्ग को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश की गई थी। और सरकार ने लगभग हर मंच पर यह स्पष्ट किया है कि ये कानून किसी की भी नागरिकता छीनने वाला नहीं है, ये कानून नागरिकता देने वाला है। और यही बात बार बार सरकार की तरफ से अलग अलग मंचों से कही गई है। यहाँ तक कि रिपब्लिक भारत समिट में भी जब पहुंचे थे गृह मंत्री तो भी उनकी तरफ से ये क्लियर करने की कोशिश की गई एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बातचीत में। ईमानी, और बड़ी बात यह है कि आज जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो जो तमाम सवाल हैं कि आखिर क्या नियम रहने वाले हैं, क्या चीजें हैं, हर चीज सामने आ जाएगी। और इसके लिए बाकायदा वेबसाइट वो भी सामने आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार उसके लिए करना होगा।